इतवार को शहर के अटलादरा स्वामीनारायण मंदिर के पीछे एक सभा आयोजित हुई थी, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग उपस्थित रहे थे। आपको बता दें कि स्वामीनारायण मंदिर के पीछे जो पटेल फलिया है, वहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा की सभा आयोजित करवाई गई थी। इस दौरान हिंदू महासभा के महासचिव देवेंद्र पांडे जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राकेश तिवारी समेत के अग्रणी मौजूद रहे थे। इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए हिंदुओं के मत हासिल किए, लेकिन उसके बाद हिंदूवाद और राष्ट्रवाद भूलकर सिर्फ राजनीति की है, ऐसे आरोप लगाए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर अन्य कई प्रहार भी महासचिव की ओर से इस दौरान किए गए। पूरे भारत में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो आशा थी, जो विश्वास था लोगों का, वो विश्वास भी खंडित हुआ है। जहां हिंदुओं को मजबूत होना चाहिए था, वहां मानसिक रूप से हिंदू प्रताड़ित भी हो रहा है। इसके लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की कैराना की घटना देख लें। अभी हरियाणा में हमने मेवात को तत्काल देखा है, बहुत दिनों की घटना नहीं है। अगर राजनीति को हिंदुत्व से जोड़ दिया जाएगा तो ऐसी घटनाएं रोज़ होती रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हिंदुत्व का पालन नहीं कर सकता है। हिंदुत्व एक धर्म है, वो उसमें राष्ट्रीयता है, उसमें राजनीति नहीं है। तो हम लोग राष्ट्रीयता के पथ पर चलने वाले लोग हैं। हमारा राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रनीति सर्वोपरि है और उसी राष्ट्रनीति के आधार पर संपूर्ण भारत में हमारा इस समय प्रवास चल रहा है। जो प्रखर हिंदूवादी लोग हैं, जिनका लहू पवित्र है, जिनके मन में राष्ट्रभक्ति को लेकर थोड़ी भी संवेदना बाकी है, उन सबको संगठित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर जी, अब जाकर राजनीति और राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है तभी तो कैराना और मेवात जैसी घटनाएं हो रही हैं। अगर राजनीति नहीं होती, राष्ट्रनीति होती, तो इस भारत के अंदर आतंकवादियों का सफाया हो चुका होता। आतंकवादी जैसा शब्द नहीं होता, आतंकवादी पोषित नहीं होते। जो रोज़ लड़कियों की लाशें मिल रही हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में उनके शरीर को फेंका जा रहा नालों में, ये घटनाएं नहीं होती। ये घटनाएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों के मन में ये भावना रहती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनका वोट हमें मिलेगा। तो जो लोभी व्यक्ति होता है, तो लोभी व्यक्ति हमेशा नुकसान करता है। जो निर्लोभी होता है, जिसे कोई लोभ नहीं है, जैसे हमें कोई लोभ नहीं है, ना हम सरकार बनाने जा रहे हैं ना बिगाड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस पथ पे चलने वाले लोग हैं जिस पथ पर सावरकर चले। सावरकर चाहते तो देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे, भगत सिंह चाहते तो मिनिस्टर हो सकते, चंद्रशेखर आज़ाद चाहते तो राष्ट्र में जिस पद पे हाथ रख देते उस पद के पदाधिकारी होते। उनके साथ के लोग हुए हैं, मिनिस्टर हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जहाँ राजनीति होती है वहाँ लोभ पैदा होता है, और जहाँ राष्ट्र की नीति होती है वहाँ पर त्याग होता है। तो हम लोग राष्ट्रनीति वाले लोग हैं। अभी हम लोगों ने राजनीति से अपने आप को दूर रखा था। अभी आने वाले चुनावों के कुछ बिंदुओं पर हमने प्रयास किया है। जैसे भारत में NGO एक शब्द है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं। सामाजिक संस्थाओं को किसी से कुछ मिलता नहीं है। उसकी भी एक कैटेगरी बन गई है कि जो नेता होगा उसका 80G होगा, 35 SC12 होगा, तो उसे विदेश की और राष्ट्र की फंडिंग मिलेगी। लेकिन वास्तविक काम करने वाला जो NGO होता है, उसे बेचारे को कुछ नहीं मिलता। उसे मिलता क्या है? वो समाज में भीख मांगता है। जब कोई आपदा होती है तो कपड़े मांगता है, गल्ला मांगता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसी संस्थाओं के अंदर जो युवा हैं, तो हमने अभी घोषणा की है कि जब भी हमारे हाथ में शक्ति आएगी तो ऐसे युवाओं को हम बंदूक के लाइसेंस देंगे और उनको बंदूक खरीदी के लिए 80% तक का अनुदान भी देंगे। उससे क्या होगा कि राष्ट्र के अंदर देशभक्तों की एक सेना खड़ी हो जाएगी। जब राष्ट्रभक्तों की सेना खड़ी हो जाएगी तो सेना और पुलिस के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे समाज के लोग जो जागरूक हैं, जो देशभक्त हैं, वो राष्ट्र की सेवा करने लगेंगे। तो जिस तरीके की आपदाएं आती हैं, इस तरीके की घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं नहीं घटित होंगी। तो इसलिए राजनीति और राजनीति में दोनों में फ़र्क है। और जो लोग राजनीति करते हैं उसकी स्थितियां हम लोगों ने देख ली। हमें बड़ी उम्मीदें थी। हम लोगों ने
अपने कंधे पे बैठाकर इन्हें वहाँ तक पहुँचाया, आज ये जहाँ जिस शीर्ष पे बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ बैठने के बाद इन्होंने हमारे कान ही काटने शुरू किए, तो थोड़ा सा मन में दुख हुआ। राम जन्मभूमि का मुकदमा पूरे भारत को मालूम है कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने 1949 में पहली पिटीशन की थी और हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे। सबको मालूम है तेजो महालय का मुकदमा आज भी हम लड़ रहे हैं। आप लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोग ही खबर डालते हैं, देखिएगा उसमें हमारी पेशियाँ दर पेशियाँ हो रही हैं। विष्णु ध्वज जिसे कुतुब मीनार कहते हैं, उसका मुकदमा हम लोगों ने लड़ा, उसका आंदोलन कर रहे हैं। जो लखनऊ लक्ष्मण जी के नाम से जो नगर बसा हुआ था, तो लक्ष्मण जी का जो किला था वो टीले वाली मस्जिद बन गई, उसका मुकदमा हम लड़ रहे हैं। ज्ञान वापी का मुकदमा हम लड़ रहे हैं। धार में भोजशाला का मुकदमा हम लड़ रहे हैं। तो अगर हमें राजनीति करनी होती तो जो लोगों ने राजनीति में बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं तो हमारी क्रेडिट पे ही तो किए हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए क्या क्या है। अभी उनकी गणना जब करने बैठेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों ने इस बात का कभी प्रोपोगंडा नहीं किया, कभी प्रचार नहीं किया। ऐसा लगता था कि वोटों का बंटवारा करके हम इन्हें कमज़ोर ना करें। लेकिन जब सारी शक्तियां इनके हाथ में निहित हो गई, प्रदेश से लेकर, जिले से लेकर, राष्ट्र से लेकर, उसके बाद जो इनके अंदर बदलाव हुआ है, जो इनका बुर्का छाप हिंदुत्व सामने आया है, वो मुझे लगता है कि इस राष्ट्र के लिए खतरा है। तो इस खतरे से सनातन को बचाने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया है। जिनका लहू पवित्र है, जो देशभक्त हैं, ऐसे लोगों को हम संगठित कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर हमारे साथियों ने ये निर्णय लिया कि हमें इस राष्ट्रनीति के साथ राजनीति में प्रवेश करना है, तो हम ये भी करेंगे। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। આજે જે અટલાદરા ગામમાં અખિલ ભારત હિન્દુ મહાસભાનો જે પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે એ હું સમીર પટેલ જાતે કરી રહ્યો છું અને અમારે ત્યાં બહુ સારા બધા પ્રમાણમાં હિન્દુત્વવાળા જે લોકો સંગઠિત થયા છે અને અમે એક સંદેશ કરવા જઈએ છીએ કે ભાઈ આવનારી પેઢી બધા જ હિન્દુ રાષ્ટ્ર તરફ વળે અને બહુ સારું પ્રયાસ કરે એ કહીએ છીએ અમે।